हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता भूगोल। आज से भूगोल के एक प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं जो डेडिकेटेड पूर्णतः पीजीटी भूगोल के लिए है, लेकिन इसका फ़ायदा आप टीजीटी सोशल साइंस में, एलटी सोशल साइंस में और आगे आने वाले जीआईसी लेक्चरर की भर्ती में भी ले सकते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। शुरुआत आज कम ही प्रश्नों से मैं कर रहा हूँ, आगे हम प्रश्नों की संख्या बढ़ाते जाएंगे। पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करते रहें, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो एक तरफ से हम लोग प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य हैं। दो कथन दिए गए हैं, इनमें कौन सा कथन सत्य है और कौन सा नहीं, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, हमें ये देखना है। पहला कथन, न्यू इंग्लैंड संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक औद्योगिक प्रदेश है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा देखते हैं, सैक्सोनी औद्योगिक क्षेत्र फ्रांस का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। दो स्टेटमेंट हैं। इसमें पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। न्यू इंग्लैंड संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक औद्योगिक प्रदेश है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। सैक्सोनी औद्योगिक क्षेत्र फ्रांस का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, ये फ्रांस का नहीं है, ये जर्मनी का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है सैक्सोनी। ठीक है, आंसर क्या मेरा होगा? ए। केवल एक सही है, दूसरा गलत था, इसलिए आंसर है ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, बहुत अच्छा प्रश्न है। भूविज्ञान का सर्वाधिक मौलिक सिद्धांत एकरूपतावाद यूनिफॉर्मिटिज्म सर्वप्रथम किस किताब में प्रस्तुत किया गया था? यूनिफॉर्मिटिज्म का सिद्धांत जेम्स हटन ने दिया था और उन्होंने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ द अर्थ में सबसे पहले इसको प्रस्तुत किया था। आंसर क्या है? डी, थ्योरी ऑफ द अर्थ। ये पुस्तक किसकी है? ये भी प्रश्न पीजीटी में पूछा जा चुका है, आप लोग याद कर लीजिए, जेम्स हटन की है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विलियम मॉरिस डेविस का नहीं है? आपने डेविस का नाम बहुत सुना होगा, जियोमॉर्फोलॉजी में बहुत इन्होंने कार्य किया है, अमेरिका के थे। तो इन सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत उनका नहीं है, देखते हैं। सरिता जीवन का पूर्ण चक्र, ये मॉरिस डेविस का है। भौगोलिक चक्र भी डेविस का है। ढाल का विकास भी डेविस का है। डी वाला आंसर है, ये इनका नहीं है। गतिक संतुलन सिद्धांत, गतिक संतुलन सिद्धांत जीटी हैक का है। आप देख सकते हैं जेटी हैक, जेटी हैक इनका है गतिक संतुलन सिद्धांत, याद कर लीजिए, डी हमारा आंसर है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा से कथन सत्य हैं? यहां पर भी दो कथन दिए गए हैं, इस पर आपको विचार करना है। पहला कथन, कश्मीर घाटी में ऋतु प्रवास प्रकार का जनसंख्या प्रवास है। ठीक है, दूसरा देखते हैं स्टेटमेंट, शरद ऋतु के दौरान कश्मीर घाटी में वर्षा पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। आंसर क्या होगा? सी, 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। कश्मीर में जो वहाँ के चरवाहे हैं, जिनमें गद्दी बकरवाल जनजातियाँ आती हैं, वो लोग गर्मियों में अपने जानवरों को, भेड़ वगैरह को, बकरियों को गर्मियों में पहाड़ी के ऊपर ले जाते हैं और शीत ऋतु में नीचे आ जाते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट उससे संबंधित था। दूसरा है, शरद ऋतु में वर्षा जो होती है वो पश्चिमी विक्षोभों से होती है जम्मू कश्मीर में, वही वर्षा बर्फ में तब्दील हो जाती है, तो बर्फबारी इसी के कारण होती है। सी हमारा आंसर है। ठीक, 1, 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ मरुस्थल है, दूसरी तरफ उनकी लोकेशन कहाँ है वो दुनिया में। ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही है। आटाकामा मरुस्थल चिली, बिल्कुल सही है। काराकुम मरुस्थल मध्य एशिया, बिल्कुल सही है, मध्य एशिया में है। टैबरनस रेगिस्तान इटली, ये गलत था, यही हमारा आंसर है। टैबरनस रेगिस्तान मरुस्थल याद कर लीजिए, ये स्पेन में है, स्पेन में है। ठीक है, इटली में नहीं, स्पेन में था, डी हमारा आंसर है। छठा प्रश्न, जनसंख्या के वितरण को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? पूरी दुनिया में आपने देखा होगा जनसंख्या का असमान वितरण है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है।
तो कारक बहुत सारे प्रभावित करते हैं। पहला तो जल उपलब्धता, बिल्कुल सही, जहाँ पानी होगा वहीं पर लोग बसना शुरू करेंगे। हमारी प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे ही डेवलप हुई, तो ये सही है। वनस्पति सघनता नहीं सही है। जलवायु बिल्कुल सही। बहुत ठंडे प्रदेशों में जनसंख्या नाम मात्र की है, बहुत गर्म क्षेत्रों में भी जनसंख्या कम है, तो ये भी बहुत प्रभावित करता है जलवायु जनसंख्या के वितरण को। धरातल भी प्रभावित करता है, जहाँ बहुत उबड़ खाबड़ है, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ जनसंख्या कम है, जहाँ समतल है, बढ़िया मैदान है, वहाँ जनसंख्या अधिक है। तो 3A, C, D ये तो प्रभावित करते हैं, बी वाला जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नहीं करता है, तो आंसर क्या है? बी। वनस्पति सघनता जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नहीं करता है, बी हमारा आंसर है। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित मरुस्थलों में से कौन सा नाइट्रेट के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत जगह आया होगा, लेकिन ये आता रहता है। निम्नलिखित मरुस्थलों में से कौन नाइट्रेट के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है, भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके समक्ष हैं, आंसर क्या होगा? डी, आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल चिली में है। यहाँ पर कई प्रकार के मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे। आटाकामा विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल भी कहा जाता है, तो आंसर यहाँ पे है डी। 8वां देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी एक स्थलाकृति भूमिगत जल द्वारा नहीं बनाई जाती है? 4 भूमिगत जल द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां हैं, एक कौन सी है वो आपको देखना है। युवाला बिल्कुल सही है, भूमिगत जल द्वारा ही बनती है। पोलजे ये भी भूमिगत जल द्वारा ही बनी हुई स्थलाकृति है। टुम्बोलो ये हमारा आंसर है। लैपीज भी भूमिगत जल द्वारा बनती है, तो डी भी बनती है, सी नहीं है, सी हमारा आंसर है। भूमिगत जल द्वारा कौन सी स्थलाकृति नहीं बनती है? टुम्बोलो। टुम्बोलो आपकी बनती है सागरीय लहरों द्वारा। टुम्बोलो स्थलाकृति बनती है सागरीय लहरों द्वारा, तो सी हमारा आंसर है। 9वां प्रश्न, ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा निकलता है उसका स्रोत क्या है? लावा निकलता है, उसका स्रोत क्या है? भूपर्पटी, मेंटल, दुर्बलता मंडल या कोर? तो इसका आंसर क्या है? सी, दुर्बलता मंडल। एस्थेनोस्फीयर इसको कहते हैं। ये दुर्बलता मंडल ही इसका स्रोत होता है। और मेंटल का जो ऊपरी भाग है, आपने 3 परतें पढ़ी होंगी पृथ्वी की, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो मेंटल का भी जो ऊपरी भाग है उसको दुर्बलता मंडल कहते हैं। दुर्बलता मंडल लगभग 400 किलोमीटर तक फैला है जमीन में, तो सी हमारा आंसर है। ठीक है, 10वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ खाने हैं, दूसरी तरफ उनसे निकलने वाला खनिज पदार्थ क्या है? तो गुरु महिसानी के सामने लिखा है लौह अयस्क। गुरु महिसानी लौह अयस्क, तालचेर कोयला, जादूगोड़ा तांबा, जावर जस्ता। तो गलत कौन सा है? सी, यही हमारा आंसर है। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है और ये झारखंड में है। ठीक है, गुरु महिसानी लौह अयस्क के लिए उड़ीसा में है, बिल्कुल सही। तालचेर कोयला के लिए उड़ीसा में है, बिल्कुल सही। जावर जस्ता के लिए राजस्थान, बिल्कुल सही। गलत क्या है मैच? सी, जादूगोड़ा। तांबा नहीं, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक कथन यहाँ पे गलत है, 3 सही हैं, आपको उसको देखना है। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर बना है। तो रिहंद बांध रिहंद नदी पर बना है, जो सोन नदी की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सी वाला, मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर बना है, ये भी बात बिल्कुल सही है। डी वाला गलत है। तुलबुल परियोजना चिनाब नदी पर बनी है। तुलबुल परियोजना चिनाब नदी पर नहीं है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। कहाँ पे है? झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में है। डी गलत था, यही हमारा आंसर है। 12वां प्रश्न, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए 12वां, कुमायूं हिमालय की नदियों के बीच अवस्थित है। एक विद्वान थे सर सिडनी बुरार्ड। सर सिडनी बुरार्ड ने हिमालय को प्रादेशिक तौर पर बांटा था नदियों के आधार पर। तो जो सिंध से सतलज वाला एरिया था उसको उन्होंने पंजाब हिमालय कहा। सतलज से काली के बीच का हिमालय उन्होंने कुमायूं हिमालय कहा। काली से तीस्ता के बीच का हिमालय उन्होंने नेपाल हिमालय कहा। और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच वाला हिमालय ये उन्होंने असम हिमालय कहा।
तो हमसे पूछा गया है कुमायूं हिमालय, तो आंसर क्या है बी। सतलज और काली के बीच अवस्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय उन्होंने कहा था, बी आंसर है। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की नहीं है? कौन सी महासागरीय धारा यहाँ पे जो दी गई हैं, कौन सी साउथ अटलांटिक ओशियन की नहीं है? देखते हैं। फॉकलैंड धारा साउथ अटलांटिक की है, ब्राज़ील धारा गर्म जल धारा है, साउथ अटलांटिक की है, बेंगुला धारा साउथ अटलांटिक की है, डी हमारा आंसर है। कनारी जल धारा नॉर्थ अटलांटिक की है, उत्तरी अटलांटिक की है कनारी, इसलिए आंसर क्या है, डी बिल्कुल सही है। 14वां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। स्थानांतरित कृषि की अनिवार्य विशेषता है। आप जानते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन कृषि का एक आदिम प्रकार का तरीका है जिससे लोग कृषि करते हैं, ज़्यादातर इसमें जनजातियाँ इन्वॉल्व हैं। तो स्थानांतरित कृषि की अनिवार्य विशेषता है फसलों का आवर्तन, बिल्कुल नहीं। खेतों का आवर्तन, बिल्कुल सही। एकल फसल नहीं करते हैं लोग, उर्वरकों का प्रयोग भी नहीं करते हैं, आंसर क्या है बी। खेतों का आवर्तन यानी खेत बदलते हैं, ये लोग खेत बना करके उसमें खेती करके उसको बदलते हैं, खेतों का आवर्तन करते हैं, बी आंसर सही है। फसलों का आवर्तन नहीं करते हैं, एकल फसल भी वो नहीं रखते हैं, उर्वरकों का प्रयोग भी नहीं करते हैं, बी हमारा आंसर है। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट एरिया में होता है, बाकी दुनिया के अलग अलग भागों में होता है। स्थानांतरित खेती को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, वो भी आप याद रख लें। 15वां प्रश्न, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये देखिए, निम्नलिखित में कौन कौन चूना प्रधान महासागरीय निक्षेप हैं? ओशियन डिपॉजिट से क्वेश्चन बहुत जरूरी आ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से समझते चलें। वहाँ पर चूना प्रधान और सिलिका प्रधान, जब जैविक ऊर्ज की बात आती है, निक्षेप की बात आती है, तो चूना प्रधान निक्षेप और सिलिका प्रधान निक्षेप दो हैं मेन। तो यहाँ पूछा गया कि चूना प्रधान महासागरीय निक्षेप कौन से हैं? तो इनमें से हम लोग देखते हैं टेरापोड और ग्लोबिजेरेना। टेरापोड ग्लोबिजेरेना चूना प्रधान महासागरीय निक्षेप है, आंसर क्या होगा डी 1 और 3। ठीक है। डायटम और रेडियोलेरियन ये सिलिका प्रधान है, सिलिका, ये भी याद कर लीजिए आप। डायटम और रेडियोलेरियन सिलिका प्रधान निक्षेप हैं, टेरापोड और ग्लोबिजेरेना चूना प्रधान निक्षेप हैं, डी हमारा आंसर है। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य हैं? फिर यहाँ पर आपको दो कथन दिए गए हैं। पहला, चक्रवात के केंद्र में उच्च वायुदाब होता है, ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा, उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवात घड़ी की विपरीत दिशा में गति करते हैं, यानी कि इस तरीके से, ये ऐसे। तो केवल दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है, इसीलिए हवाएं बाहर से अंदर की ओर भागती हैं, बाहर से अंदर की ओर भागती हैं और चक्रवात बन जाता है। चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। ठीक है, तो पहला गलत है स्टेटमेंट, दूसरा सही आंसर क्या होगा बी, केवल 2। आंसर क्या है, केवल 2। ठीक है। 17वां प्रश्न, ये भी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा से कथन सत्य हैं? दो कथनों में कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये देखना है। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का एक तेल उत्पादक राज्य है। तेल खाड़ी देशों में बहुत होता है, वेनेजुएला में दुनिया के सबसे अधिक तेल के भंडारण हैं, लेकिन अमेरिका भी तेल का उत्पादन करता है। तो अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का एक तेल उत्पादक राज्य बिल्कुल सही है। राइन नदी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, बिल्कुल सही। राइन नदी से बहुत व्यापार होता है, कोयला वगैरह बहुत ढोया जाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर क्या होगा सी, 1 और 2 दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, आंसर हमारा सी है। याद करते चलिए, समझते चलिए। 18वां, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर एक जनजातियों वाला, ट्राइब्स वाला है, तो इसमें देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। भील गुजरात, मीकिर असम, गौड़ मध्य प्रदेश और भोटिया बिहार दिया है। तो भील गुजरात में मिल जाते हैं, सही है। मीकिर असम की जनजाति है, सही है। गौड़ लोग मध्य प्रदेश के हैं, बिल्कुल सही है। भोटिया बिहार में नहीं मिलते हैं, तो ये आंसर है हमारा, यही गलत था। भोटिया लोग आपको मिलेंगे उत्तराखंड में,
भोटिया है, गद्दी है, थारू है, ये लोग उत्तराखंड में आपको मिलेंगे। डी हमारा गलत था, यही हमारा आंसर है। ठीक है। 19वां प्रश्न, टेलीग्राफिक पठार कहाँ अवस्थित है? ये प्रश्न आ चुका है कई जगहों पे, आप गलत बिल्कुल ना करें। टेलीग्राफिक पठार कहाँ पर अवस्थित है? तो टेलीग्राफिक पठार आपको मिलेगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। आंसर क्या है? सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में टेलीग्राफिक पठार आपको मिलेगा। अच्छे से समझते चलिए। अंतिम प्रश्न है, आज पहला ये टेस्ट था तो हम कम ही प्रश्न रख पाए। 20वां और अंतिम है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। आंसर क्या होगा? सी, अपरदन चक्र। अपरदन चक्र एक जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, यह एक सामान्य भू आकृतिक भू मतलब धरातलीय चक्र है। ठीक है, तो सी हमारा आंसर है। आप लोग पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अच्छे प्रश्नों को मैं भी कोशिश करूँगा आपको पर डे प्रैक्टिस सेट दूँ एक, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न दूँ। ठीक है, धन्यवाद।